एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चली होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्कूली शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे हमारे कुछ ज़्यादा हौसला रहेगा और हम आपके लिए नई से नई चीज़ें करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने आस पड़ोस में, अपने नेबर्स में बहुत सारे प्लांट्स दिखते होंगे, एनिमल्स दिखते होंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हम देखते होंगे। लेकिन हमारे आँखों से ओझल कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से, मतलब अपनी आइज से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो इनको हम नहीं देख पाते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमें इनको या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखना पड़ता है या तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। इनके जैसे एग्जाम्पल हो गए फंगस हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे आपकी बॉडी पे मतलब हज़ारों टाइप के बैक्टीरिया अवेलेबल होंगे। जब आप माइक्रोस्कोप के सामने अपने हैंड्स को लेके जाए तो तभी बोला जाता है कि जो आपके हैंड्स होते हैं, जब आप खाना खाते हो उससे पहले क्या हैंड वॉश करो। क्यों? क्योंकि जो आपके हैंड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्टली जो इसको ऑब्जर्व किया था वो किया था एंटन वी लुवेनहॉक ने। ठीक है, तो क्या है, माइक्रोब्स क्या है, आर टीनी ऑर्गेनिज्म विच आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद अनएडेड आइज। अनएडेड आइज या नेकेड आइज भी बोल सकते हैं। अनएडेड आइज विदाउट किसी हेल्प के हम जो है उनको नहीं देख पाते। यहाँ पे जो फोर क्या है, मेजर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फर्स्टली है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ओके, यहाँ पे देखिए, ये बैक्टीरिया है, ये एल्गी है, इस तरह से एल्गी होती है, प्रोटोजोआ है और फंजाई। इनको हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। इसी वीडियो में हम डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी डिस्कस कर रहे थे, तो क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे लाइक बैक्टीरिया। सम एल्गी, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो एल्गी है और फंजाई है, ये क्या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बट क्या है, कुछ जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी, कुछ एल्गी, कुछ प्रोटोजोआ, ये क्या है, सिंगल सेल्ड है और कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land। ये हर एक इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे मार्शी लैंड हो, हर एक जगह पे अवेलेबल है। ये देखो, आप अगर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा तो जो सोलर सिस्टम है हमारा, हमने पढ़ा है कि जैसे विनस हमारी प्लेनेट है, तो जो विनस प्लेनेट है उसके ऊपर भी क्या है, बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तब भी देखो कितना, और सबसे ज़्यादा हॉट प्लेनेट भी वही है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, हर एक के इनसाइड में होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। क्या होता है, कुछ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ किसी अदर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो फर्स्टली स्टार्ट करेंगे हम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, आर स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये अर्थ के मतलब ऑलमोस्ट
एवरीवेयर ऑन द अर्थ दे आर प्रेजेंट या फाउंड, हम उनको मतलब हमारे को मिल जाएंगे वो। आर वाइटल टू प्लेनेट इकोसिस्टम, सम स्पीसीज कैन लिव अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। द ह्यूमन बॉडी इज full of bacteria. In fact, it is estimated to contains more bacterial cells than human cells. तो क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये ह्यूमंस मतलब अर्थ के ऊपर तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपको मिलेंगे, जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ह्यूमंस पे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ह्यूमंस के ऊपर तो हज़ारों मतलब हज़ारों लाखों में ये होते हैं, इस तरह से बैक्टीरिया होता है। इनके ऊपर क्या होती है, एक सेल वॉल भी होती है, ओके। और इस तरह से इनकी पूंछ होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शेप देखेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है, और उनके नाम पढ़ेंगे डिफरेंट किस तरह से। देखो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, इस तरह से देखिए। फिर आता है स्पेरिकल शेप, इस तरह से, इनके नाम देख लो, आप खुद पढ़ लीजिए। विविरो कोलेरिया, ठीक है, ये थोड़े नाम अटपटे से हैं, लेकिन देखो रॉड शेप करके है, फिर स्पाइरल शेप करके देखो, इस तरह से स्पाइरल शेप है, ठीक है, स्पेरिकल शेप के भी हैं, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट शेप के हिसाब से इनके नाम है। फिर आता है फंजाई, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्या होते हैं फंजाई, जैसे स्मॉल ग्रीन प्लांट मान लो इनको, देखो इस तरह से होते हैं। देखो फंजाई इस तरह, जब आप ब्रेड के ऊपर देखते हो तो या तो ऐसे वाइटिश कलर का या ब्लैकिश कलर का इस तरह से आपको दिखेंगे। तो क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड हैंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और ये क्या है, बट ये प्लांट की तरह नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, पर ये अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना पाते, ठीक है, कैन नॉट मेक देयर ओन। दे आइदर लीव एज पैरासाइट्स। अब यहाँ पे जो पैरासाइट का मतलब है, ठीक है, अपनी स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा 6th-7th में। तो जो पैरासाइट के होते हैं, डायराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो क्या करेंगे, जैसे इस देखो ये जो आपको इधर ऊपर देखो फंजाई दिख रही होगी ये, और इसके जो क्या है होस्ट क्या है, ये जो लीफ है इसका होस्ट है, इसके ऊपर ही क्या करें अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, ओके। और ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज ब्रेड मोल्ड पे। ये देखो क्या है, ब्रेड है और इसके ऊपर फंजाई है। ये तो माइक्रोस्कोप से लिया है, लेकिन ये छोटी होती है, लेकिन इनका देखो इस तरह से अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से इनके जो शेप होती है, तभी इनको बोला जाता है नॉन ग्रीन ट्री। फंजाई लाइक मशरूम, तो जो मशरूम आप खाते हो वो भी क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। माइल्ड्यू एंड ईयर्स आर ई क्या है, जो फंजाई होती है क्या है, फैमिली है यूकैरियोटिक की, ठीक है। जो यूकैरियोटिक, जैसे आपकी फैमिली है, फिर आपके दादा हैं, आपके दादा के आप आगे को बेटे हुए आपके फादर, आपके अंकल वगैरह, ठीक है। तो वैसे क्या है, यूकैरियोटिक एक से फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। इनका क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ट्रू होता है। आप बड़ी क्लास में अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको स्मॉल थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो क्या है, यूकैरियोटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो मशरूम है आपका वो भी क्या है, फंजाई है। इनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं फंजाई के, देखो हाइफी स्पोर्स, दे आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स विच penetrate into substrates and secretes enzyme to break down the nutrients into smaller molecules and absorb them. तो क्या है, हाइपी देखो इस तरह से, ये देखो सारे क्या है, हाइपी है। ये क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, और क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर है, ठीक है, तो ये क्या सिक्रेट करेंगे, और जो ये ब्रेड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एंजाइम्स को सिक्रेट कर देंगे। फिर आता है स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, यूनिट ऑफ सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे स्पोर्स देखिए, जिस तरह से फ्लावर के ऊपर होता है वैसे क्या है, इन यहाँ के ऊपर स्पोर्स है, और ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में इसकी एक यूनिट की तरफ वर्क करते हैं। दे कैन अडेप्ट फॉर डिस्पर्सल एंड सर्वाइवल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ओके। फिर आता है एल्गी। तो एल्गी आपने इस तरह से देखा होगा, तो ये एल्गी है। दीज आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। देखो ये जहाँ पे आपने देखा होगा
एल्गी आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे वाटर होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि एक्वाटिक होती है नेचर में। दे कंटेन्स अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड। वहीं हमने फंजाई का देखा था कि वो नॉन ग्रीन होता है, लेकिन और वो क्या अपना फूड भी खुद नहीं ओन जो है नहीं बना पाते हैं। लेकिन वहीं जो एल्गी है उसके पास सेल वॉल भी है, क्लोरोफिल भी है, और वो जो क्या है जो अपना फूड है खुद बनाती है। वाई द फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। क्या है, तो एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर भी होगी और मल्टी सेलुलर, मतलब इसके जो है वन सेल से भी बनी होगी या बहुत सारे सेल से भी बनी हो सकती है। सम ऑफ कॉमन एग्जांपल्स आर डाइएटम्स, ठीक है, सीवीड्स वगैरह। फिर है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर है, ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ देम लिव इंडिपेंडेंटली व्हाइल अदर लिव एज पैरासाइट्स। कुछ इसमें से क्या है कि इंडिपेंडेंट रहते हैं, जैसे खुद में ही रहेंगे, बट कुछ क्या होते हैं जो पैरासाइट, हमने भी पीछे डिस्कस किया था पैरासाइट के बारे में, तो पैरासाइट की तरह जिंदगी जीते हैं। मैनी ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स काउज डिजीज इन प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन्स विंग्स, ठीक है। तो क्या कुछ प्रोटोजोआ क्या है वो डिजीज़ को कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस बीइंग में। एग्जांपल ऑफ सम प्रोटोजोआज आर एमीबा, प्लाज्मोडियम एंड पैरामेसियम। तो ये क्या है, एग्जांपल है प्रोटोजोआ के। देखो यहाँ पे प्रोटोजोआ का फोटो भी है, जिसका क्या है पैरामेसियम। तो आई होप आपको यहाँ तक जो हमने चैप्टर डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया, जो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी को डिस्कस किया। तो आई होप आपको चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू एंड